मैं आज दुर्गा पूजा अष्टमी के अवसर पर आप तमाम मेला में घूमने वाले मां बहनों किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही दुर्गा जी से अनुरोध करता हूँ कि सबको सही सलामत रखे, सबको रोजगार और विकास की गति दे। यही हमारी आज की शुभकामना। भाइयों, ये तो बड़ा संयोग है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया। मुझे भी आश्चर्य हो रहा, 90 दिन तक जो आदमी खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए और दवाई देते उल्टी हो जाए, नीचे से निकल जाए, वो आदमी कैसे जिंदा रहा, मुझे आश्चर्य। पूरा पटना दिल्ली के हॉस्पिटल 7 लाख का डॉक्टर रिफ्यूज कर दिया। मैं गांव चला आया। एक दिन सवेरे मैं सोया हुआ था 4 बजे, मुझे दोहरा करके नींद आ गई तो देखा जमराज का सिपाही आ गया। पूरा कान में कुंडल, जो उसका ड्रेस है, कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब चलना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। शायद लगता है हर आदमी को जमराज समय देता है तैयार होने के लिए। हमें भी समय दिया। हम एक अनुरोध किया उनसे, अभी देखिए जाने के लिए तो कोई बात नहीं है, मैं डरा नहीं, लेकिन कुछ काम रह गया। क्या काम रह गया? हम 10,000 वृक्ष लगवाना चाहते थे, इसमें 5-6 हजार लगाए। और क्या काम है? 1-2 काम और बताया और अंत में कहा मैं एक मंदिर बना रहा दुर्गा जी का, वो काम अधूरा रह गया, उसको पूरा करना चाहता है। हमारी नींद जमराज भाग गया। और मेरी स्थिति, 2 आदमी को 2 आदमी 4 आदमी, 2 आदमी पैर में, 2 आदमी हाथ उठा के गाड़ी पर लोड किया और 3 महीना में पेशाब पैखाना तो करता ही नहीं था, इसलिए कि कुछ खाता ही नहीं था। और कभी कभी पेशाब इसलिए कि पानी चढ़ता था तो एक बर्तन में करता था और मेरा चेहनी, गुना और कमर बिल्कुल काम नहीं करता था। लगता था मैं विकलांग हो गया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज मैं बस से शहर था, ड्राइवर आने में लेट किया तो कहा आपको बस स्टैंड पहुंचा दो, हमें उद्घाटन में जाना। और मैं बस से आ गया और कोई साथ में नहीं, अकेले, और पूरा मेला चक्कर लगाया हूँ, यहीं का बना हुआ खाना खाया हूँ। कहाँ चला गया सर्दी, कहाँ चला गया जुकाम, कहाँ पेटझड़ी चला गया। भाइयों, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं नेता नहीं। अंधविश्वास का मैं भारी विरोध करता हूँ, लेकिन जो मैंने फीलिंग किया, जो न मैं पाया, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही देवी देवता इस देश में है, जहाँ 100 करोड़ 130 करोड़ आबादी है, 56 करोड़ देवता है। हर 3 व्यक्ति पर एक देवता पड़ता हिस्सा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है।
संघर्ष बहुत बड़ा चीज है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, एक बलराम यादव नहीं, हजारों बलराम यादव है। खन्नी यादव मर गया, वीरेंद्र सिंह मर गए, नंदलाल पासवान और सदानंद राम भी मर गया, सदानंद मेहता भी मर गया। हर व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन जगह पर फिर बच्चा जन्म ले रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बलराम नहीं, हजारों बलराम पैदा ले लेगा अगर जुल्म अत्याचार इस धरती को बढ़ेगा। इससे जमींदार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गुंडा हो, उसे समझना चाहिए कि किसी के मर जाने से कोई संस्था खत्म नहीं होता। हमारे एक नहीं, हजारों लाखों गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का इस मेला के साथ सहयोग और सहानुभूति है, उसका प्यार है, उसका मोहब्बत है। उसके मोहब्बत और प्यार पर अगर धक्का लगेगा तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए उनकी सपना, उनका सोच बेकार है कि बलराम सिंह यादव बीमार हो गया, उसके समर्थकों को और इस सर्वहारा मेला को हम डिस्टर्ब करें। भाइयों, एक बीमारी होता, उसका नाम है अधिकपाड़ी। अधिकपाड़ी बीमारी जो आप देखते हैं, वो 100वां भाग में एक भाग है, मतलब 100 में 1 पैसा बचा हुआ है। तब भी अगर किसी के माथे पर अधिकपाड़ी आ गया तो उसको पाप पाप करना पड़ता है। आज कोरिया पट्टी में न कोई जमींदार है, न जमींदारी है, लेकिन वही अधिकपाड़ी बचा हुआ है। और उस अधिकपाड़ी का क्या इलाज है वो हम बखूबी जानते हैं। हमें कोई कहा कि अब बलराम यादव यहाँ नहीं रहते, तो मैं नहीं रहता हूं, लेकिन हमारे से हजारों लोग रहते हैं। ऐसा गलत मत सोचिए। जब वह कोरिया पट्टी का रूप होगा तो यहाँ हजारों बलराम सिंह फिर पैदा ले लेगा, और जो हम नहीं कर पाए हैं वो करके दिखा देगा। हमने आज कहा दरोगा को कि देखिए, हम तो मेला में पूजा नहीं करता, भगवती के नाम पर मेरा उम्र बढ़ गया, लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूं, मैं नास्तिक हूं। मिठाई चढ़वा देता हूं, फिर वो समर्थकों के बीच में बंटवाता हूं। जल न मेरा दृष्टिकोण, मेरा विचार निकाल में न कभी बदला है न बदलने वाला। गाड़ी पे पली बैठाओ। मैं जब मुखिया हुआ, यहाँ के मेला को मैं अच्छा बनाना चाहा। मैंने मेला मालिक को कहा, मोहन जी को, लड्डन बाबू को, कि देखिए मेला अगर लगाना चाहते हैं, ये भेड़िया दसान का मेला नहीं चलेगा। बच्चा खो जाता है, वो गांव में मिलता है, कोई संघ सेवक नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। आप मेला को चुस्त दुरुस्त कीजिए, कमेटी बनाइए, व्यवस्था कीजिए और मेला लगाइए। हमको कोई ऐतराज नहीं है, हमारा सहयोग रहेगा। 1977 से 80 तक मेरे राय से मेला लगा। 80 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री। ये लोग जाके उसके यहाँ रोया कल्पा। जगन्नाथ मिश्रा तो अपने खत्म है, 100 खस्सी को कटवा करके उसके पानी में खून को डलवा के स्नान करता है।
एसपी डीएम को आदेश दिया। हाँ, भैंसा बड़ी को भी मैं कहा था रोक दीजिए। ये सारे बकरी खसी काटते हैं तो प्रसादी के रूप में मांस खाते हैं, लेकिन आज के परिस्थिति में भैंसा काटना ये बैकवर्डनेस का निशानी है। पहले तो आदमी करता था, जागरूकता बढ़ी, हर जगह भैंसा करता था, सब जगह पूरे बिहार में रुक गया, देश में रुक गया। और कोरिया पटेल जैसी जगहों में जो एक बुद्धिजीवी का इलाका माना जाता है, जहाँ बलराम सिंह यादव और जगदेव राम जैसे क्रांतिकारी का घर है, वहां पर भैंसा कटा जाता है तो हमको ठीक नहीं लगता। उसको भी मैंने रुकवा दिया था। मोहन जी बोले खुट्टा कौन उखाड़ेगा, जिस खुट्टा में जनता को बांधा जाता है, और जो खुट्टा तो मजदूर उखाड़ेगा और मेरा आदेश होगा। कहा आप आदेश दीजिए। मैंने आदेश दिया और चंपानगर के सभी कांग्रेस हमारे खुट्टा उखाड़ दिए। क्या हो गया? अच्छा काम के लिए संघर्ष करना चाहिए, देवता से भी लड़ना चाहिए। देवता भी अगर गलत करे तो उस संघर्ष क्रांतिकारी का मतलब है उससे संघर्ष करना चाहिए, वही क्रांतिकारी है। नहीं तो भ्रांतिकारी हम कहते हैं। तो रुक गया, अरे भाई कुछ होने का रहा था तो उसी समय हमको हो जाता। आज